हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। फ्रेंड्स, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नाम से ही लोकप्रिय हैं। भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। फ्रेंड्स, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। फ्रेंड्स, इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। उन्होंने व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इनका जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता कहने का मतलब ये है। इसके बाद अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने लगे। राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी उनका भारत के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यानी हिंदू पंथ में यानी हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर उन्होंने 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स। इसके बाद सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के तौर पर भारत में मनाया जाता है, साथ ही साथ पूरी दुनिया भर में भी मनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सेना छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। यानी वह अपने माँ बाप की 14वीं और अंतिम संतान थे फ्रेंड्स। और उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश है वहाँ हुआ था। इसके बाद उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। यानी उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला था जो मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव का निवासी था। यानी उनका परिवार आंबडवे गांव का निवासी था, जो कि रत्नागिरी जिले में महाराष्ट्र में है। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। फ्रेंड्स, इसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता
रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा वहां काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद फ्रेंड्स, अपनी जाति के बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी परीक्षा में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यानी कहने का ये मतलब है कि उनके साथ स्कूल यानी शिक्षा जब वो प्राप्त कर रहे थे तब भी उनके साथ छुआछूत के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीमा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बडवेकर लिखवाया था, जो कि उनके अम्बडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अतः अंबेडकर के अम्बडवे गांव से अम्बेडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने उनके नाम से अम्बडवेकर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ तब बम्बई थी, अब मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था, यानी 1906 में भारत में बाल विवाह का प्रचलन था, इसलिए उनकी शादी 15 वर्ष में ही हो गई थी। लड़की की उम्र 9 साल थी। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे उनकी शिक्षा के बारे में। सबसे पहले उनकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अंबेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सतारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस समय उन्हें भीवा कहकर बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भीवा रामजी अंबेडकर यह उनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। फ्रेंड्स, जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए तब, क्योंकि वह अछूत में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया। इसके बाद फ्रेंड्स, और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा खुद की लिखी पुस्तक बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे उनकी माध्यमिक शिक्षा के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय में यानी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में स्नातक अध्ययन किया। एक छात्र के रूप में अंबेडकर 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे।
यानी जब वह 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, उसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि अछूतों में, यानी उस टाइम जिसे अछूत कहा जाता उसमें पहले व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, इसके बाद 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक यानी बीए प्राप्त किया, यानी बीए की डिग्री प्राप्त की, और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर का अध्ययन किया। तो चलिए अब इस बारे में हम जानेंगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंबेडकर 1913 में अंबेडकर 22 साल की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत न्यूयॉर्क शहर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 साल के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिससे वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर सकें। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम जानेंगे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महान कार्यों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले नंबर पर उन्होंने भारत में रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई। दूसरे नंबर, कर्मचारी राज्य बीमा का उन्होंने शुरुआत की। तीसरे नंबर पर, काम का समय घटाकर 12 घंटे से 8 घंटे किया। चौथे नंबर पर, महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिल सकें, इसकी शुरुआत करवाई। इसके बाद उन्होंने 5वें नंबर पर ट्रेन यूनियन को मान्यता दिलवाई, महंगाई भत्ता और अवकाश का वेतन भी स्टार्ट करवाया। 8वें नंबर पर उन्होंने स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत करवाई और उसके बाद कानूनन हड़ताल का अधिकार भी दिलवाया। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।